दोस्तों, कभी आपने गौर किया है? कुछ लोग जहां भी जाते हैं, माहौल खुशनुमा हो जाता है। लोग उनकी बातें सुनते हैं, उनकी राय मानते हैं और उनके आसपास रहना पसंद करते हैं। वहीं कुछ लोग, चाहे कितनी भी कोशिश करें, लोग उनसे दूर भागते हैं। तो फर्क क्या है? फर्क सिर्फ एक चीज में है, लोगों से पेश आने की कला। डेल कार्नेगी की ये किताब, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, यानी दोस्त कैसे बनाएं और लोगों को प्रभावित कैसे करें, यही कला सिखाती है। ये किताब सिर्फ कम्युनिकेशन के बारे में नहीं है। ये किताब बताती है कि कैसे लोगों का दिल जीतें, कैसे बिना लड़ाई झगड़े के अपनी बात मनवाएं और कैसे अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाएं कि हर कोई आपको याद रखे। आज हम इस किताब के हर प्रिंसिपल को कहानी, उदाहरण और प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। पार्ट 1, फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। ये पहला भाग हमें सिखाता है कि लोगों के साथ सही व्यवहार कैसे करें। कार्नेगी कहते हैं कि यदि आप लोगों से अच्छे से पेश आना सीख जाएं, तो जिंदगी का 85% रास्ता आसान हो जाता है। प्रिंसिपल 1, आलोचना मत कीजिए, निंदा मत कीजिए, शिकायत मत कीजिए। हर इंसान अपने दिल में ये सोचता है कि वो सही है, तो जब आप उसकी गलती पर हमला करते हैं, वो तुरंत डिफेंसिव हो जाता है। स्टोरी: अब्राहम लिंकन ने एक बार अपने सबॉर्डिनेट की गलती पर गुस्सा किया, लेकिन बाद में जब उस व्यक्ति ने रिजाइन किया, लिंकन को एहसास हुआ कि आलोचना सुधार नहीं लाती, सिर्फ दूरी बढ़ाती है। उन्होंने लिखा, आई विल नेवर क्रिटिसाइज एनीवन अगेन, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। सोचिए, अगर आप ऑफिस में जूनियर को कहते हैं, तुमसे तुच्छ नहीं होता, तो वो डर जाएगा। लेकिन अगर आप कहें, मुझे पता है तुम कोशिश कर रहे हो, चलो साथ मिलकर बेहतर करते हैं, तो वो मोटिवेट होगा। लेसन: क्रिटिसिज्म कैरेक्टर नहीं बदलता, कनेक्शन तोड़ देता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, नॉट टू जज। प्रिंसिपल 2, सच्ची और ईमानदार प्रशंसा कीजिए। हर इंसान में कुछ अच्छा होता है, बस आपको उसे पहचानना सीखना है। स्टोरी: एक शिक्षक ने एक बार छात्र से कहा, आज तुमने बहुत साफ हैंडराइटिंग लिखी है। उस दिन के बाद वो छात्र हर बार सुंदर लिखने लगा। लेसन: सच्ची प्रशंसा इंसान को बदल देती है। ये झूठी तारीफ नहीं, जेन्युइन अप्रिसिएशन है। एग्जाम्पल: अगर आपका दोस्त अच्छा प्रेजेंटेशन देता है, तो कहिए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत इंस्पायरिंग था, वो अगले बार और बेहतर करेगा। प्रिंसिपल 3, दूसरों के अंदर इच्छा जगाइए। हर इंसान अपनी ज़रूरतों से मोटिवेट होता है। अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, तो उसके इंटरेस्ट की बात कीजिए। स्टोरी: एक मछुआरे से किसी ने पूछा, तुम मछली पकड़ते समय केंचुआ क्यों लगाते हो? वो बोला, क्योंकि मछली को वो पसंद है, मुझे नहीं। यही प्रिंसिपल है। लोगों को वो दीजिए जो वो चाहते हैं, न कि जो आपको चाहिए। लेसन: लोगों को इन्फ्लुएंस करने का मतलब कंट्रोल नहीं, समझ है। पार्ट 2, 6 वेज टू मेक पीपल लाइक यू। कार्नेगी कहते हैं, लोग आपकी सक्सेस नहीं, आपका व्यवहार याद रखते हैं। यहां 6 ऐसे तरीके हैं जिससे हर कोई आपको पसंद करेगा। दूसरों में सच्ची रुचि लीजिए। लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने। अगर आप जेन्युइनली उनके जीवन में इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो वो आपको हमेशा याद रखते हैं। स्टोरी: डेल कार्नेगी एक बार एक पार्टी में गए। उन्होंने सिर्फ सवाल पूछे और सामने वाले की बातें सुनी। आखिर में वो व्यक्ति बोला, मिस्टर कार्नेगी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप शानदार कॉन्वर्सेशनलिस्ट हैं। आयरनी क्या? कार्नेगी ने ज्यादातर सुना ही था। लेसन: सच्ची रुचि दिखाइए, दिखावा नहीं। लिसनिंग ही सबसे बड़ी कम्युनिकेशन स्किल है। मुस्कुराइए। मुस्कान वो भाषा है जो हर दिल समझता है। एक स्माइल कई दरवाजे खोल देती है जो शब्द नहीं। स्टोरी: एक बैंक का कर्मचारी हमेशा मुस्कुराकर ग्राहकों से बात करता था। लोग उसकी विंडो पर लाइन लगाते थे। लेसन: मुस्कान सस्ती है, लेकिन उसका असर अनमोल है।
किसी का नाम याद रखें। किसी के लिए उसका नाम सबसे प्यारा शब्द होता है। अगर आप हर बार व्यक्ति का नाम लेकर बात करें, वो तुरंत जुड़ाव महसूस करेगा। एग्जाम्पल, गुड जॉब रिया, थैंक यू अमित फॉर हेल्पिंग। ये छोटी बातें बड़े प्रभाव छोड़ती हैं। अच्छा श्रोता बनिए। लोगों को सुनने की भूख होती है। अगर आप सुनते हैं तो आप इंस्टेंटली पसंद किए जाते हैं। लेसन, सुनिए समझने के लिए, जवाब देने के लिए नहीं। दूसरों की रुचियों पर बात करें। अगर आपका दोस्त क्रिकेट पसंद करता है तो उससे क्रिकेट की बात करें। लोग वही सुनना पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। सामने वाले को महत्व महसूस करवाइए। हर इंसान चाहता है कि उसे इंपॉर्टेंट समझा जाए। अगर आप किसी को वैल्यू देते हैं तो वो आपकी रिस्पेक्ट करता है। स्टोरी, एक छोटे कर्मचारी ने बॉस को आइडिया दिया। बॉस ने कहा, ब्रिलियंट थॉट, इसे और डिटेल करो। वो एम्प्लॉय बेस्ट परफॉर्मर बन गया। लेसन, इंपॉर्टेंस देना इन्फ्लुएंस की पहली सीढ़ी है। पार्ट 3, हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। अब बात आती है पर्सुएशन की, यानी कैसे दूसरों को बिना झगड़े अपनी बात पर सहमत कराएं। बहस से बचिए। कभी किसी से आर्ग्यूमेंट जीत भी जाएं तो भी आप उसका दिल हार जाते हैं। स्टोरी, एक बार कार्नेगी में किसी से डिबेट की और जीत गए, लेकिन उस व्यक्ति ने दोबारा कभी बात नहीं की। लेसन, बहस जीतने का मतलब दोस्त खोना होता है। दूसरों की राय का सम्मान कीजिए। अगर कोई गलती करता है तो कहिए, मुझे लगता है ये थोड़ा अलग तरीके से भी किया जा सकता है, न कि ये गलत है। लेसन, रिस्पेक्ट दीजिए, रेजिस्टेंस नहीं। अगर आप गलत हैं तुरंत मान लीजिए। गलती मानने में ग्रेटनेस है। लोग आपकी ईमानदारी की कद्र करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं, हाँ मेरी गलती थी लेकिन मैं सुधारना चाहता हूं, तो सामने वाला सपोर्ट करेगा। बातचीत दोस्ताना तरीके से शुरू कीजिए। मुस्कान, धन्यवाद या तारीफ से शुरुआत कीजिए। पॉजिटिव टोन सब कुछ बदल देता है। बात में हाँ वाले सवाल पहले पूछिए। जब आप बात करते समय ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब हाँ हो, तो सामने वाला नेचुरली अग्री करना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल, आप भी चाहते हैं कि यह प्रोजेक्ट सफल हो, है ना? दूसरे को बोलने का मौका दीजिए। लोगों को लगता है कि उनका विचार सुना जा रहा है, तो वो आपकी राय को स्वीकारने लगते हैं। दूसरे को महसूस कराइए कि विचार उन्हीं का है। अगर आप किसी को ये लगे कि ये आइडिया उसका है, तो वो उस पर दिल से काम करेगा। सच्चे मन से दूसरों की नज़र से चीज़ें देखें। एम्पैथी सबसे बड़ा हथियार है। जब आप दूसरों की जगह खुद को रखते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होती है। ऊंचे उद्देश्यों की अपील कीजिए। हर इंसान चाहता है कि वो अच्छा दिखे। अगर आप उनसे हायर मोटिव की बात करें तो वो आपकी बात मानेंगे। एग्जाम्पल, हम ये प्रोडक्ट सिर्फ बेचने के लिए नहीं, लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए बना रहे हैं। अपने विचारों को नाटकीय तरीके से पेश करें। इमोशन डालिए, कहानी सुनाइए। लोग फैक्ट्स नहीं, स्टोरीज याद रखते हैं। पार्ट 4, बी अ लीडर, हाउ टू चेंज पीपल विदाउट ऑफेंडिंग देम। अब आखिरी हिस्सा, कैसे दूसरों को इंस्पायर करें बिना उन्हें नीचा दिखाए। प्रशंसा से शुरुआत कीजिए। पहले सराहना, फिर सुझाव। तुमने अच्छा काम किया है, बस ये हिस्सा थोड़ा और बेहतर किया जा सकता है। गलती की ओर अप्रत्यक्ष ध्यान दिलाइए। सीधे तुम गलत हो मत कहिए, बल्कि कहिए, अगर हम इसे ऐसे करें तो कैसा रहेगा। दूसरों को आलोचना करने से पहले अपनी गलती मानिए। जब आप कहते हैं, मैं भी पहले यही गलती करता था, तो सामने वाला आराम से सुधार स्वीकार करता है। आदेश देने की बजाय सवाल पूछिए, क्या तुम इसे ऐसे कर सकते हो? यह ज्यादा मोटिवेटिंग है बनिस्बत ऐसे करो। दूसरों को इज्जत बचाने का मौका दीजिए। कभी पब्लिक में इंसल्ट मत कीजिए। रिस्पेक्ट हर इंसान की जरूरत है। छोटी से छोटी प्रगति की भी सराहना कीजिए। लोग प्रोग्रेस से ग्रो करते हैं, परफेक्शन से नहीं। दूसरों को अच्छी रेपुटेशन दीजिए जिसे वो मेंटेन करना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं, मुझे पता है तुम भरोसेमंद इंसान हो, तो वो खुद को वैसा ही बनाएगा। गलती को आसान बनाइए। लोग गलती सुधारना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उसे कठिन बना देंगे तो वो डर जाएगा। दूसरों को दिखाइए कि वो क्या हासिल कर सकते हैं।
लोग तब बदलते हैं जब उन्हें लगता है कि वो बेहतर बन सकते हैं। डेल कार्नेगी की ये किताब सिर्फ किताब नहीं है, ये इंसानियत की गाइड है। ये हमें सिखाती है कि लोगों को बदलने से पहले खुद को बदलो। लोगों से जीतने की कोशिश मत करो, उनके दिल जीतो। अगर आप ये प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, क्रिटिसाइज मत करो, अप्रिशिएट करो, इंटरेस्ट दिखाओ, सुनो, मुस्कुराओ, तो आप पाएंगे कि जिंदगी में रिश्ते, सफलता और खुशी अपने आप बढ़ने लगेंगे। याद रखिए, आपका व्यवहार आपकी पहचान है। लोग आपकी बात भूल जाएंगे, लेकिन उन्हें यह जरूर याद रहेगा कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया।